राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए भक्तों सुने मंगलवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन ना तो घर को लीपती ना ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप धारण करके आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु ने कहा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लें। साधु ने कहा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने से सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने को उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ मैं भी कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा और जो आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा, अपने लड़के को बुलाकर औंधा लटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब क्या सोच विचार करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी के पास जाकर कहा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, आओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ करना है सो कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है? उसकी पीठ पर तो आपने आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं, क्या यह संभव है? अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा कर उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो सो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया, कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया है, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। जय बोलो मंगल देवता की जय। अब दूसरी कथा सुनिए भक्तों। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर से एक पुत्र की कामना किया करता था।
घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्रह्माणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी ने उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्रह्माणी अति प्रसन्न हुई। ब्रह्माणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा ब्रह्मचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ, और मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहे, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति सत्य जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होते हैं। जय बोलो मंगल देवता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।